अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप अच्छे से हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। पाकिस्तान की सुबह बाहर की मुल्कों की सुबह से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। यहाँ कोई अलार्म का प्रेशर नहीं, ना कहीं जल्दी पहुँचने की फ़िक्र। इट वाज जस्ट अ स्लो पीसफुल मॉर्निंग। मैं गार्डन में निकली, धूप तेज़ थी, हल्की सी तेज़ थी, लेकिन अभी भी उसमें नरमी थी, वैसी धूप जैसी सिर्फ पाकिस्तान में होती है। फूल खिले हुए थे और हर तरफ हरियाली। फॉर अ मोमेंट आई जस्ट पॉज्ड एंड टुक इट ऑल इन। ज़िंदगी हमें रुक कर देखने का मौका देती है, लेकिन हम कभी कभी देखते नहीं हैं। इतनी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं कि आप को एक इतनी पीसफुल मॉर्निंग मिली है, आपको हरियाली देखने को मिली है, आपको खुला आसमान देखने को मिला है। ये वही घर है जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत अहम साल गुजारे हैं। और आज इतने अरसे बाद, बल्कि जब भी पाकिस्तान अपने वालिदैन के घर आते हैं, दीवारें वही होती हैं, जगह वही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी थोड़ा बहुत बदल चुके होते हैं। दिखने में भी बदल चुके होते हैं, तबीयतन भी बदल चुके होते हैं। लाइफ मूव्स ऑन क्वाइटली एंड सॉफ्टली विदाउट आस्किंग। थोड़ी देर बाद मैं और ममा पिछले गार्डन में आकर बैठ गए। सिंपल सी बातें, हल्की सी गर्मी भी थी और बीच बीच में खामोशी भी। एंड ऑनेस्टली इट फेल्ट इनफ। बचपन का वक्त और होता है, और जब हम देखते हैं अपने वालिदैन को बूढ़ा होते या बुज़ुर्ग होते, तो इंसान सोचता है कि वक्त कितनी तेज़ी से गुज़र गया। मैं जब अपनी वालदा के चेहरे को देख रही थी, उनके बालों की सफ़ेदी और उनकी आँखों की थकन, तो दिल में ख़्याल आता है कि वक्त सच में किसी के लिए नहीं रुकता। मामा ने वैसे इस पंखे को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा ये खिलौने से ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं है। खैर, मैं थोड़ी देर में छोटे छोटे गिफ्ट्स जो लेकर आई हूँ मामा के लिए, सिंपल सी चीज़ें, वो माँ को दूँगी। उसमें कुछ खाने की चीज़ें हैं, कुकीज़ हैं जो मैंने डेनमार्क से ली, और कुछ गेम्स हैं, कुछ पज़ल्स हैं, कलरिंग बुक्स हैं। मामा ये देखिए आपके लिए क्या लेके आई हूँ। ये क्या है? इतना कुछ ये क्या रखा हुआ है अंदर डब्बों के और बन के? ये तो इतना ये क्या है? बिस्किट्स हैं। बिस्किट है? लेने? ये तो बड़े मजे के बिस्किट है भाई। डेनमार्क के। थैंक यू बेटा। तो खा लेंगे आप, थोड़े थोड़े खाने हैं आपने, ज़्यादा नहीं। अच्छा ठीक है। ज़्यादा नहीं खाने, थोड़े थोड़े करके खाने हैं, ठीक है। अदरक का जैम। अदरक का जैम? अच्छा हाँ, इसे अदरक का लगता नहीं है, ऐसे लगता है हनी की तरह जो है ना। हनी की तरह लगता है, लेकिन ये आप देखिए इसके अंदर, हाँ। ये देखें, ये छोटे छोटे नहीं हैं, ये अदरक के हैं। नहीं, उसका कलर जो है ना वो ऐसे लगता है जैसे हनी का है। हाँ जी, हाँ। हाँ जी। अदरक का जो जैम है ना, ये बड़ा अच्छा है। इसमें ना नाशपाती है और अदरक। ये आपने ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़ा 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 अच्छा है। ये भी है। और ऐसे का एक और है, इसके ऊपर ना मामा मैंने ये टेप लगाई है, क्योंकि मैंने कहा ट्रैवल में ना खुल ना जाए। मामा ये नाश्ते में थोड़ा सा सुबह जो है ना ब्रेड पे एक और भी है, ये वाला, ये थोड़ी दूसरी कंपनी है, ये ऑर्गेनिक है। इसका मतलब है कि ये ना खालिस है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये हो गया। बेटे इतने मैंने जाम क्या कर रहे थे मामा ये ज़्यादा मीठे नहीं हैं, ये वाला देखें। यार ये मजे की, ये तो बहुत छोटी सी गुड़ सी, ये छोटी सी बॉटल्स है ना मामा। ये वाला जो है ना, किस चीज की? ये जो है ये टमाटर का है। टमाटो। हाँ हाँ, टमाटो का। टमाटो ये ना। हाँ। और ये चेरी है। और ये क्या है? कूप। और मामा ये जो है ना, ये अंजीर और सेब। बड़ी अच्छी
और देखने में ये जो है ना, ये इसकी बॉटल खूबसूरत है। बाकी ये बताओ मुझे, ये मैंने इतना क्या जैम खा के करना है, इतना ज़्यादा जो है ना। मामा लेकिन ये अदरक है ना, तो मैंने कहा शायद आपको अच्छा लगेगा। जैम से तो बेटा मुझे बॉटलें ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। हाँ, ये चेरी का है, ये आप नाश्ते में रोज़ थोड़ा थोड़ा खाना। चेरी का, हाँ। लिखा हुआ ऊपर पिल बॉक्स, बॉक्स, क्या लिखा है मामा ऊपर? पिल बॉक्स। पिल बॉक्स। इसके अंदर ना आपने अपनी दवाइयाँ डालनी हैं। जब आप ऐसे ट्रैवल के लिए कहीं जाती है ना, तो आपने इसके अंदर अपनी थोड़ी बहुत दवाइयाँ ना साथ डाल के लेके जा सकती हैं। और ये इतना भारी भी नहीं है, हल्का है। ये तो बड़ी अच्छी है बेटा। और ये जगह भी नहीं लेती पर्स में। हाँ, ये जगह भी नहीं लेती, पर्स में बड़ी आसानी से आ जाती है। भारी भी नहीं है। अच्छा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा है। अच्छा अच्छा, सही है। ये इसमें वापस डाल देती हूँ। एक चीज़ मामा, लास्ट टाइम मैं आपके लिए लेके आई थी ना, तो बच्चों ने तोड़ दिया था। इस दफ़ा फिर लेके आई हूँ, ये आपने बनाना है। ये पहले था, ये वो भी आप ही लेके आई थी, हाँ जी। लेकिन वो टूट के बच्चों ने तोड़ दिया था। ये मैं दोबारा लाई हूँ, ये जब आप कभी फारिग बैठे ना, तो ये आपने बनाना है। छोटे वाला ही लाई हूँ ताकि आपको ना पकड़ना आसान हो। है बड़ा मुश्किल है। बना लेंगे? बहुत मुश्किल है बेटे, नहीं नहीं, मुश्किल नहीं है मामा, मेरे से बड़ी देर लगती है। कोई बात नहीं। अच्छा ना, जब आप फारिग बैठे ना, तो आप ये बना सकते हैं। आपने एक, अच्छा आपने ये याद रखना है, दिखाएं, जो मिडल में कलर है ना, हाँ, वो कलर वो उस जगह का कलर है। जैसे इसका पिंक है ना, यहाँ पे आपने पिंक तैयार करना सारे है। पिंक करते हैं। यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन तैयार करना है। यहाँ ब्लू है, तो मिडिल कलर को आपने हमेशा देखना है। मैं उनके लिए गेम्स, पजल्स, कलरिंग बुक्स, आप सोचते होंगे मैं क्यों लेके आई हूँ, बिकॉज स्टेइंग मेंटली एक्टिव इज़ सो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली जब आप बूढ़े हो जाते हैं। जब उम्र बढ़ती है ना, तो सिर्फ फिज़िकल हेल्थ ही नहीं, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जैसे पजल्स को सॉल्व करना, कलर करना, ये सिर्फ टाइम पास नहीं होता, ये आपके ब्रेन को एक्टिव रखता है। रिसर्च भी यही कहती है कि जब हम अपने दिमाग को एंगेज करते हैं, तो मेमोरी, हमारी याददाश्त बेहतर होती है, हमारा फोकस इम्प्रूव होता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, इंसान अपने आप को ज़िंदा महसूस करता है। मुझे याद है पिछली दफ़ा मैं मम्मा के लिए निटिंग का सामान लेकर आई थी, और उन्होंने बड़े शौक़ से निटिंग की थी। और मुझे लगता है कि जो बिज़ी रहना, ये सिर्फ यंग लोगों के लिए नहीं, ये बुज़ुर्गों के लिए भी ज़रूरी है। और फिर कुछ चीज़ें जो जैसे फुट सॉक्स या कोई और चीज़ें, मतलब कहने का ये कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हों। केयर का मतलब होता है छोटी छोटी आसानियाँ देना। अपने माँ बाप को ज़रूर बड़ी चीज़ें भी गिफ्ट करें, लेकिन मेरा इस वीडियो का मतलब ये है कि छोटी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आप अपने माँ बाप के साथ एंगेज हो सकें, जिसमें गेम्स, पजल्स, जो उनको एक्टिव रख सके, वो चीज़ें ज़रूर दें उनको। मामा जी बेटे, ये देखें, ये क्या चीज़ है? ये गेम है जो हम खेल सकते हैं। इसके अंदर ना ये 4 डिफरेंट कलर्स हैं, पिंक, डार्क पिंक, ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन। ये ना हम किसी दिन खेलेंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगी। इसमें आपने ना इस तरह बनाना होता है। ये सब पता है, थोड़ा चलता है। ठीक है, ये जब फ्री टाइम होगा ना, फिर ये टावर गेम खेलनी है आपके साथ, ठीक है? इसके अलावा एक चीज़ और है, और वो है ये वाली गेम, दिखा रही हूँ कैसे। हमें यहाँ रखी, मामा इसमें पता है क्या करना है? ये ना मेमोरी गेम है, इससे ना मेमोरी अच्छी होती है। अच्छा। जैसे अब मैंने ब्लू उठाना है ना, फिर मैंने देखना है और कौन सा ब्लू है। ओहो, ये तो येलो है, ये नहीं लेना, फिर ये ब्लू। इसका मतलब है मेरा एक पॉइंट हो गया। ठीक है, मैच करते हैं जो लोग हाँ जी, निकालिए। इस तरह हम ये ना एक दिन हम सारे ये वाले खेलेंगे, ठीक है?
मामा ये आपको अच्छी लगी है? बहुत अच्छी है बेटा, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। मामा इससे याददाश्त भी अच्छी होती है। ये जो है ना मामा, ये जुराबें हैं, ये आपने एक दिन जुराबें पहननी है ना, फिर आपके पाँव ऐसे नरम 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 हो जाएंगे। हाँ, ये आपके पैरों को नरम करेगी। मेरे ख्याल में पहले भी एक हाँ, दफा पहले भी लेके आई थी। जी जी, ठीक है। पहले भी आप लेके आई थी, वो शायद मेरे पास पड़ी हुई है। मामा ये ये आपकी ड्राइंग बुक है। हाँ, मुझे ABC भी पढ़ा दिया करो ना। ये आपकी ड्राइंग बुक है, इसके अंदर आपने कलरिंग करनी है। आपने ना इसमें कलर करने हैं। ये मैं आपको कलर्स ला के दूँगी ना, फिर आप कलर करना है आपने। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं आपको कलर्स ला के दूँगी, फिर इसके अंदर आपने कलर्स करने हैं। हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने वालिदैन को खुश करने के लिए, लेकिन सच बात पता है क्या है? दे डोंट नीड एवरीथिंग, दे जस्ट नीड अस। मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ और मुझे पता है कि जब बच्चे पास होते हैं तो दिल ऑटोमेटिकली हल्का हो जाता है। नो फैंसी प्लान्स, नो परफेक्ट मोमेंट्स, जस्ट बीइंग टुगेदर इज़ इनफ। अगर आपके घर में भी बुज़ुर्ग वालिदैन हैं तो उनको महंगे तोहफे दें, हम भी देते हैं, लेकिन छोटी एक्टिविटीज़ में उनको engage रखें। इट्स नॉट अबाउट एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एवरी टाइम, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। कभी उन्हें सिर्फ कंपनी चाहिए होती है, कभी कोई एक्टिविटी, और उनको कभी कभी सिर्फ ये फ़ील कराना होता है आपने कि वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। मैं लेके जा रही हूँ मामा को उनकी फेवरेट मोस्ट फेवरेट जगह पे, और वो है नर्सरी। पौधे और फूल और प्लांट्स, ये उनकी कमज़ोरी रही है हमेशा। वो नर्सरी में जाके बहुत खुश होती हैं। उनका दिल था कुछ नए पौधे लेने को, तो मैंने सोचा मैं उनको जो करीब नर्सरी है वहाँ पे ले जाऊँ। याद रखें कि वी ऑल आर प्लांटिंग मेमोरीज़ वेर एवर वी गो। हम यादें बो रहे हैं। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। हम बड़े होते हैं, घर छोड़ देते हैं, अपनी दुनिया बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी रूट्स, हमारी जड़ें यहीं रहती हैं। और फिर एक और एहसास, वालिदैन भी रूट्स की तरह होते हैं। वो हमें पकड़ कर रखते हैं, हमें गिरने नहीं देते, और जब हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप ख़ुद पीछे हो जाते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है, और ये वो वक्त होता है जो वापस नहीं आता। आई नो लाइफ गेट्स बिजी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, डिस्टेंस होता है, कभी कभी एनर्जी भी कम होती है, लेकिन टेक आउट टाइम, अपने माँ बाप के लिए वक्त निकालें। इवन इफ़ इट्स स्मॉल, उनके पास बैठ जाएं, उनकी बात सुन लें, उनके साथ चाय पी लें, उनके साथ कोई गेम खेल लें, और कुछ नहीं। मैं आपको सच बात बताऊं, कभी कभी कोई काम करना और मुझे मालूम होता है कि मुझे वो किस तरह से करना है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डम बन जाती हूँ कि मुझे नहीं पता, और मैं मामा से पूछती हूँ कि मामा आपके ख़्याल में इसको कैसे करना चाहिए। और फिर जिस एक्साइटमेंट के साथ वो बताती हैं, उनको ये फीलिंग आती है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। मेरे बच्चे आज भी मेरे पास आते हैं, मेरे पास बात पूछने के लिए आते हैं। मेरे ओपिनियंस, मेरे डिसीजंस, मेरे फ़ैसले मैटर करते हैं। बस एक मुस्कुराहट, जो खुशी माँ बाप को मिलती है, और जो खुशी मामा को मिली आज नर्सरी आने से, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप अपने माँ बाप को ये चीज़ें दे सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर दें, क्योंकि होता पता है क्या है, एक दिन आप मुड़ के देखेंगे और आप चाहेंगे कि ये वक्त वापस आ जाए। मेरे वालिद साहब बहुत ही प्यारे और केयरिंग फ़ादर थे, और उनके जाने के बाद एक बात बहुत गहरी तरह से समझ आई मुझे कि हम अक्सर फीलिंग्स को पोस्टपोन कर देते हैं। सोचते हैं कि कल कह देंगे, परसों कह देंगे, बाद में कह देंगे, लेकिन कभी कभी बाद में, ये जो बाद में है ना, ये मिलता ही नहीं। और फिर इंसान सोचता है कि काश कह दिया होता, एंड दैट रियलाइजेशन स्टेज विद यू फॉर एवर। बिल्कुल उसका तना सीधा ऊपर मोटी सी ऐसे बढ़ जाए तो वो लेना, और जो टेढ़ी फेढ़ी होती है ना उसको न लेना। दूसरा ये देखना कि वो लूज तो नहीं, हिलती तो नहीं है। पहले हम लोग एक लेके गए हैं, लेकिन वो ज़ाया हो गई है। तो ये बेटे देख लेना अच्छी तरह। जी ठीक है मामा। ऑरेंज कलर की मामा ली है। चलो अच्छा कि आपको पसंद है तो अच्छा है। इसलिए अगर आपके वालिदैन आपके साथ हैं या नहीं हैं, उनके लिए वक्त निकालें।
उन्हें सिर्फ केयर ही नहीं, अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस किया करें, उन्हें बताया करें कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। बिकॉज़ पेरेंट्स आर नॉट फॉर एवर, और जब तक वो हैं ये वक्त, ये मौका, ये बहुत कीमती है। हम अक्सर समझते हैं कि वालिदैन हमेशा रहेंगे, ज़िंदगी तो किसी का नहीं मालूम कौन किस वक्त चले जाए, लेकिन पेरेंट्स आर नॉट फॉर एवर। इसलिए उनके साथ वक्त गुजारना, उन्हें इम्पोर्टेंट फ़ील करवाना और उनसे मोहब्बत का इजहार करना, ये सब डिले ना करें। चलें जी, हमने अपनी ऑरेंज बोगनविलिया ले ली है और अब हम वापस घर जा रहे हैं। अम्मी ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि गार्डन के किस हिस्से में इसको लगाना है, क्योंकि घर के हर कोने से उनका एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। गाड़ी में बैठकर वापस घर आते मैं बस यही सोच रही थी कि ज़िंदगी भी शायद ऐसी ही होती है। हम कहीं से कुछ लेकर आते हैं और फिर उसे किसी अपनी जगह पर लगा देते हैं। ये बोगनविलिया भी आज एक नई जगह शिफ्ट हो रहा है, लेकिन कल को ये इस घर का हिस्सा बन जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ अपनी अपनी यादें छोड़ देते हैं। और मुझे ये सोच आती है कि वालिदैन भी कुछ ऐसे ही होते हैं। वो हमें पालते हैं, हमें ग्रो करते हैं, हमें बड़ा करते हैं और फिर हमें दुनिया में भेज देते हैं, लेकिन उनका दिल हमेशा वहीं रहता है जहाँ हम थे। घर वापस आकर मामा ने अपनी पसंद की जगह बताई और माली से उस बोगनविलिया को मिट्टी में लगा दिया। मैं दूर खड़ी ये सब देख रही हूँ और दिल में बस एक ही बात आ रही है कि हम सब अपनी अपनी जगह पर लगे हुए हैं, लेकिन हमारी जड़ें हमेशा हमारे वालिदैन से जुड़ी हुई हैं। कभी हम दूर चले जाते हैं, कभी हम बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि हम जितना भी दूर चले जाएं, घर वही रहता है जहाँ वालिदैन होते हैं। और शायद इसीलिए उनके साथ गुज़रा वक्त इतना कीमती होता है कि इंसान क्या कहे। आज का दिन बहुत सिंपल था। एक सुबह एक गार्डन से शुरू हुई और छोटी छोटी खुशियाँ और मेरी माँ, लेकिन ये सब के बीच एक बात दिल में रह गई कि यू डोंट हैव टू डू टू मच टू मेक योर पेरेंट्स हैप्पी। बस उनके साथ बैठ जाएं, उन्हें महसूस करवा दें किसी भी तरीके से कि वो इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए दोबारा कहूँगी कि अगर आपके वालिदैन आपके साथ हैं या नहीं है, उनके लिए वक्त निकालें, उनके पास बैठ जाएं, उनसे बात करें, उन्हें ये ज़रूर बताएं कि आपको उनसे मोहब्बत है, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा। चलें, वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह हमारे वालिदैन को सेहत दे, उन्हें लंबी ज़िंदगी दे और हमें तौफीक दे कि हम उनका ख्याल रख सकें। और जो वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे, उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा और उनके दर्जात बुलंद फरमा। मेरी वालदा के लिए आपकी मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम का बहुत बहुत शुक्रिया और देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।